ये वजह है कि जो लोग 2 नंबर काम कर रहे थे उनकी तो मुकम्मल छुट्टी हो जाएगी और जो लोग लीगल काम कर रहे थे उनके लिए मजीद आसानियां पैदा हो जाएंगी। कंपनी एम्बेसी को, इमिग्रेशन को रिक्वेस्ट करेगी कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतना मैंने टैक्स पे किया है, यहां पर मेरी फैक्ट्री मौजूद है, इस बंदे को मैंने सिलेक्ट किया है, ये बंदा यहां पे आके ये वाला काम करेगा। डिप्लोमा मैं 1000 दफा बोल चुका हूं, अपनी टिकटॉक की वीडियोस में बता चुका हूं, जो लोग 2 नंबर मुफा करवा के डिप्लोमा लेके जाएंगे वो कभी सोच भी नहीं सकते कि उनको बेलारूस का वीजा मिलेगा। मैं डेली बेसिस पे कई ऐसे दोस्तों के डिप्लोमे जो हैं वो चेक कर चुका हूं, बारकोड स्कैन करता हूं तो साफ पता चल जाता है कि ये 2 नंबर डिप्लोमा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बेलारूस के बारे में एक मरतबा फिर हम बनाने जा रही हैं। कुछ नई अपडेट्स थी जो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। गो कि आपके पास वो अपडेट्स मेरे टिकटॉक अकाउंट के जरिए से पहुंच चुकी होंगी। बाय द वे, अगर आपने मेरा टिकटॉक अकाउंट फॉलो नहीं किया हुआ, आइडियल वीजा के नाम से टिकटॉक अकाउंट भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ क्विक अपडेट्स जो होती हैं, जो छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, वो मैं टिकटॉक अकाउंट पे शेयर करता रहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बेलारूस एम्बेसी अभी क्लोज चल रही है। 26 जून 2025 से 22 जुलाई 2025 तक क्लोज है। 23 जुलाई को इंशाल्लाह एम्बेसी ओपन होने जा रही है। ये एम्बेसी क्यों क्लोज हुई, दोस्त सवाल करते हैं, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ा है कि अपना जो बर्डन कम करने के लिए जो बैकलॉज हैं एम्बेसी के ऊपर जो बर्डन था, जितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, जितने वीजाज की एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, उनको क्लियर करने के लिए उन्होंने ये गैप लिया 1 महीने का कमोबेश 26 जून से 22 जुलाई तक का, जो कि आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है। ये अपडेट कहां से मेरे पास आई है? कुछ दोस्तों ने वीजाज अप्लाई किए हुए थे 26 जून से पहले, उनको कॉल्स आई हैं कि आप अपना पासपोर्ट आके मौसूल कर सकते हैं और वीजाज भी उन पे स्टैंप हुए हैं। तो इस वजह से इस बात की टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी कि वीजाज अब नहीं लगेंगे। ये खबर मार्केट में फैला दी गई है कि बेलारूस एम्बेसी वीजा नहीं देगी या नया जो तरीकाकार आएगा उसके मुताबिक हाँ शराइत सख्त जरूर होंगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप दोस्तों को बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी हैं, जो कि आपने लेके जाने हैं एम्बेसी में। डिप्लोमा मस्ट कर दिया गया है, मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट कर दिया गया है, इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कंफर्म अगर आपके पास है तो ही आपका वीजा स्टैंप होगा, अदरवाइज आपका वीजा स्टैंप नहीं होगा। जो लोग ऑलरेडी बेलारूस जा चुके हैं 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, उन लोगों के लिए बिल्कुल ये शराइत नहीं थी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि अपॉइंटमेंट के बगैर एम्बेसी में अपीयर हुए हैं, थोड़ा बहुत इंटरव्यू दिया है और वीजा स्टैंप करवा के 1 दिन में ही उनको वीजा मिल गया और वो ट्रैवल कर गए। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है, दिन ब दिन मजीद सख्तियां की जा रही हैं और ये सख्तियां सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो टेम्पर्ड काम करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, जिन एजेंट्स ने, जिन कंसल्टेंट्स ने अपने जो है क्लाइंट्स को जो 2 नंबर वर्क परमिट्स दिए हैं, जिनकी कंपनियां पीछे मौजूद नहीं है, उनके लिए मुश्किलात जरूर खड़ी हुई हैं। लेकिन जो लोग ओरिजिनल काम कर रही हैं, ऑथेंटिक काम कर रही हैं, उनके लिए कोई भी मसला मसाइल नहीं है। अपॉइंटमेंट लेने का एक मुकम्मल नया मैकेनिज्म, नया तरीकाकार आ चुका है, जो कि मैंने टिकटॉक पे भी अपडेट्स आपको दी थी। आज इन डिटेल बताऊंगा कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। पहले जो तरीकाकार होता था कि आपने ईमेल करनी होती थी बेलारूसियन एम्बेसी को, उसमें अपना वर्क परमिट और अपना पासपोर्ट जो है सेंड करना होता था, साथ में रिक्वेस्ट करनी होती थी कि ये मेरा वर्क परमिट है, इसको चेक करें और मुझे वर्क वीजा के लिए अपॉइंटमेंट दे दें। लेकिन अब यह तरीकाकार चेंज हो गया है। जो ओरिजिनल, जो मैंने पहले बात की है ना कि ओरिजिनल बंदा ही अपॉइंटमेंट ले पाएगा, वो इस बात में उस बात का जवाब है। वो इसलिए मैंने बोला है क्योंकि कंपनी जो होगी, जो आपको डॉक्यूमेंट दे रही है, जो आपको इन्विटेशन दे रही है, जो आपको इनवाइट कर रही है, जो आपको वर्क परमिट दे रही है, इनविटेशन और वर्क परमिट एक ही डॉक्यूमेंट है। जो आपको इनवाइट कर रही है, इनविटेशन दे रही है, वर्क परमिट दे रही है, सिर्फ वही कंपनी आपकी अपॉइंटमेंट एम्बेसी से ले सकती है और उसकी रिक्वेस्ट कर सकती है। ठीक है जनाब, ये वजह है कि जो लोग 2 नंबर काम कर रहे थे उनकी तो मुकम्मल छुट्टी हो जाएगी और जो लोग लीगल काम कर रहे थे उनके लिए मजीद आसानियां पैदा हो जाएंगी। कंपनी एम्बेसी को, इमिग्रेशन को रिक्वेस्ट करेगी कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतना मैंने टैक्स पे किया है, यहां पर मेरी फैक्ट्री मौजूद है, इस बंदे को मैंने सिलेक्ट किया है, ये बंदा यहां पे आके ये वाला काम करेगा। उस कंपनी को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद इमिग्रेशन आपको फिर अपॉइंटमेंट देगी ईमेल के जरिए से। आप दोस्त सवाल दूसरा करते हैं कि एम्बेसी जब अपॉइंटमेंट देगी तो वो आपको
मालूम है कितने दिन बाद देगी, तो जो टोटली एम्बेसी पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो 1 हफ्ते में दे दे, चाहे तो 2 हफ्तों में दे। लेकिन अभी काम चूंकि स्टार्ट होगा तो 5 से 4 दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस हैं। बुध और जुमेरात वाले दिन एम्बेसी में सबमिशन होती है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते। पहले यह था कि अपॉइंटमेंट आप लेते थे और बुध और जुमेरात वाले दिन दोनों में से किसी भी दिन जाके अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाते थे और आपको वेरी नेक्स्ट डे वीजा स्टैंप करके मिल जाता था। लेकिन अब थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं और एक बात और मेरे सुनने में आई है, वो ये है कि अनस्किल्ड कैटेगरी में वीजाज अब नहीं मिलेंगे। वेयर हाउस वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, जो भी लेबर कैटेगरी की जॉब्स हैं, क्लीनर हैं, डिश वॉशर हैं, इस तरह की जॉब्स नहीं होंगी। जिन लोगों के पास अपने काम का डिप्लोमा मौजूद होगा और वो ऑथेंटिक वर्क पे स्किल्ड वर्कर के तौर पे जाएंगे, उन लोगों के लिए ब्राइट चांसेस हैं कि बेलारूस का वीजा उनको इंशाल्लाह 110% मिलेगा। अभी भी वीजा रेशो 100% है, आने वाले दिनों में भी होगी, लेकिन उन लोगों के लिए 100% बिल्कुल नहीं है जिनके वर्क परमिट्स जेन्युइन नहीं है। डिप्लोमा मैं 1000 दफा बोल चुका हूं, अपनी टिकटॉक की वीडियोस में बता चुका हूं, जो लोग 2 नंबर मुफा करवा के डिप्लोमा लेके जाएंगे वो कभी सोच भी नहीं सकते कि उनको बेलारूस का वीजा मिलेगा। मैं डेली बेसिस पे कई ऐसे दोस्तों के डिप्लोमे जो हैं वो चेक कर चुका हूं, बारकोड स्कैन करता हूं तो साफ पता चल जाता है कि ये 2 नंबर डिप्लोमा है, मुफा से अटेस्टेशन इसकी 2 नंबर हुई है। तो वो जब डॉक्यूमेंट, वो डिप्लोमा आप लेके एम्बेसी में जाएंगे तो 1 सेकंड में आप पकड़े जाएंगे और आपका वीजा 110% रिजेक्ट होगा। और वो जो डिप्लोमे हैं, ये जो डिप्लोमे हैं, ये उनके एजेंट्स क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रही हैं और 35, 40, 50 हजार रुपए भी चार्ज कर रही हैं। तो ऐसा काम ना करें, अपने क्लाइंट पे जुल्म ना करें। 2-4 हजार रुपए ज्यादा लगा लें। क्लाइंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने देखने वाले एजेंट भाइयों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ओरिजिनल काम कर लें, थोड़े पैसे कम कमा लें लेकिन ऑथेंटिक काम करें। डिप्लोमा 110% मैंडेटरी है, जरूरी है। जो लोग मुझे मैसेज करके ये पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट का भी मैं आप दोस्तों को बता चुका हूं, 25 यूरो पर डे के हिसाब से जितने दिनों का आपका वर्क परमिट है। जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं बेलारूस में या जो दुबई में बैठे हैं, वो ये बोलते हैं कि जितने दिन का आपको वीजा मिलेगा उतनी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मेरे भाई, जो लोग पहले जा चुके हैं वो मुझे माफ कर दें, अब नए रूल्स के मुताबिक सारी चीजें अपनी पूरी करें। आपने 5-6 लाख रुपए भी तो रखने हैं ना, तो 7-8-9 लाख रुपए रख लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। एकदम फिक्स अमाउंट नहीं रखनी, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसमें आपने जो पैसे रखने हैं वो आपने एम्बेसी अपीयर होने से 15-20 दिन पहले रखवा लेने हैं। और जो दोस्त मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि आपके पास डन बेस्ड बेलारूस का वीजा अवेलेबल है या कि नहीं, जो कि मैंने कुछ अर्सा पहले वीडियो बनाई थी उसको देख के सवाल करते हैं। और कुछ दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि बेलारूस की कॉस्ट क्या चल रही है, आप हमें बता दें। इस वक्त मार्केट में जो कॉस्ट चल रही है वो 18-20 से 25 लाख रुपए के दरमियान है। हर बंदे का अपना रेट है। दूसरा सवाल आप लोगों का कि आपके पास डन बेस वीजा अवेलेबल है या कि नहीं। मेरे भाई, ना मेरे पास फिलहाल डन बेस ना नॉर्मल कोई भी वीजा बेलारूस का अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह मैं आप दोस्तों को बता देता हूं। मैं जो नए दोस्त अप्लाई करने जा रहे हैं या अप्लाई करने का सोच रहे हैं उनको भी यही कहूंगा कि अभी रुक जाएं, अभी अप्लाई ना करें। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी वर्क परमिट मंगवाए हुए हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, कुछ लोगों के एक्सपायर हो गए हैं वर्क परमिट, तो पहले प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए ताकि एम्बेसी का बर्डन जब कम हो जाए। एकदम हमने बोझ डाल दिया है बेलारूस एम्बेसी पे, उनके नखरे भी बढ़ेंगे, उनका रेट भी बढ़ेगा और हमारे लिए भी मसले मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए अभी उन लोगों को अप्लाई करने दें वीजा जिन लोगों के वर्क परमिट्स आ चुके हैं। नए दोस्त जो वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अभी कम से कम 1-1.5 महीना रुक जाएं। हमारे पास अभी डिमांड नहीं है। अगर कोई डिमांड आती है मैं वीडियो बना दिया करता हूं, आप फौरन मुझसे राब्ता कर लिया करें। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जब आप राब्ता करते हैं तब तक वो डिमांड फिल हो चुकी होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते
सकती हैं। किसी भी तरह की आप सर्विस लेना चाहती हैं तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकती हैं। डिप्लोमे के हवाले से मैं कई दफा बता चुका हूं, फिर आप दोस्तों को बता देता हूं कि 2, 4, 10 हजार रुपए ना बचाइएगा। जहां आप 15-20 लाख रुपए खर्च कर रही हैं, डिप्लोमा अपना ओरिजिनल मुफा करवाइएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। कल तक वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।